नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन, परमिशन, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन एंड रिक्वेस्ट, ये सब एक्सप्रेस करने के लिए हम बहुत से वर्ड्स का यूज करते हैं। What are these words? ये वर्ड्स क्या हैं? आप सोचिए। टिल देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमा दीक्षित एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश पाठशाला। सो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। यस, यू आर राइट। आवर टुडेज टॉपिक इज मॉडल्स। मॉडल्स को हम ऑक्सिलरीज भी कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों कहते हैं उनको? बिकॉज ये मेन वर्ब के साथ में यूज होकर मेन वर्ब को असिस्ट करने का काम करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मॉडल्स क्या होते हैं? लेट्स सी। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स आर द वर्ब Models are the verbs which are used to express attitude and mood of the स्पीकर। मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स वो वर्ब्स होते हैं जो कि स्पीकर का मूड एंड एटीट्यूड एक्सप्रेस करने में हेल्प करते हैं। अब आप कहेंगे कि एटीट्यूड क्या होता है, मूड क्या होता है? अब आप देखिए, मैं आपके सामने 3 एग्जांपल रखती हूँ। रोहन क्लास में था। रोहन ने क्लास में मैम को बोला, मैम कैन आई यूज योर पेन। वहीं सोहन ने बोला, मैम मे आई यूज योर पेन। अब रजत है जो कि न्यू स्टूडेंट आया है, उसने कहा, मैम कुड आई यूज योर पेन। अब यही तीनों की बातें सुनकर मैम को ये क्लियर हो गया कि किसकी पर्सनैलिटी क्या डिपिक्ट कर रही है, क्या बता रही है। मैम को उनके एटीट्यूड, उनका बिहेवियर पूरा समझ में आ गया कि तीनों के बोलने का तरीका क्या है, किस तरीके से वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरीके से वो बात कर रहे हैं मेरे से। तो ये मॉडल्स क्या बताते हैं? एटीट्यूड, द वे। तो क्या होता है एटीट्यूड? क्या होता है? द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे वी बिहेव, द वे वी एक्ट। हम किस तरीके से एक्ट करते हैं, हम किस तरीके से बिहेव करते हैं, किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये चीजें क्या बताती है? हमारा एटीट्यूड, हमारा मूड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मॉडल्स क्या हैं? मॉडल वर्ब कौन कौन से होते हैं? देखिए, कैन, कुड, may, might, will, shall, would, need, ought to, root form of the verb। ये मॉडल्स होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, नीड, ऑट टू। प्लस अब यहाँ ये रूट फॉर्म का क्या मतलब है? रूट फॉर्म का मतलब है कि मॉडल्स के साथ ऑलवेज वर्ब का रूट फॉर्म, बेस फॉर्म ही यूज होता है। अब की पॉइंट्स देख लेते हैं जो मॉडल्स को यूज करते टाइम एसेंशियल हैं। लेट्स सी। फर्स्ट वन, मॉडल्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। मॉडल्स के साथ ऑलवेज क्या आना चाहिए? मेन वर्ब। मॉडल्स के साथ ऑलवेज मेन वर्ब आना चाहिए। नेक्स्ट, main verb used after model। मॉडल के बाद में जो मेन वर्ब आ रहा है, द मेन वर्ब यूज्ड आफ्टर मॉडल मस्ट बी इन इट्स रूट फॉर्म, मस्ट बी इन इट्स रूट फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है
models always have the same form. क्या क्या ध्यान रखना है मॉडल्स का यूज करते टाइम? मॉडल्स ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। एक तो मॉडल के बाद ऑलवेज किसका यूज होता है? मेन वर्ब का यूज होता है। मॉडल्स कैन नॉट स्टैंड बाय इट्स ओन। मॉडल अपने आप स्टैंड नहीं कर सकते, दे ऑलवेज नीड अ मेन वर्ब। मेन वर्ब की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन वर्ब यूज्ड आफ्टर द मॉडल मस्ट बी इन द रूट फॉर्म। जो मॉडल के बाद में मेन वर्ब यूज हो रहा है वो किस में होना चाहिए? रूट फॉर्म में होना चाहिए, इसका बेस फॉर्म में होना चाहिए। नेक्स्ट, मॉडल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म। मॉडल्स की ऑलवेज सेम फॉर्म रहती है। मॉडल्स अपना फॉर्म चेंज नहीं करते। जैसे हमने वर्ब में पढ़ा था कि वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 4 फॉर्म्स होते हैं। तो वैसे ही मॉडल्स के फॉर्म नहीं होते। मॉडल्स ऑलवेज हैव द सेम फॉर्म। मॉडल ऑलवेज सेम फॉर्म में रहते हैं। जैसे कैन है तो कैन का कैन रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा, विल का विल ही रहेगा, शैल का शैल रहेगा। इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स का कैसे यूज होता है। देखिए, परमिशन के लिए किस किस का यूज होता है? परमिशन के लिए कैन का भी यूज होता है, परमिशन के लिए मे का भी यूज होता है, परमिशन के लिए कुड का भी यूज होता है। अब जब ये तीनों ही ऑप्शन आपके सामने होंगे देन डेफिनेटली यू विल बिकम कंफ्यूज। जब आपको यहाँ दे दिया और आपको तीनों का यूज करना, बता दिया कि परमिशन के लिए यूज होना है, तो परमिशन के लिए डेफिनेटली आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका यूज किया जाए। मैं आपको बताऊंगी किस सिचुएशन में आपको किस मॉडल का यूज करना है, कि कैन का यूज किस सिचुएशन में करना है, मे का यूज किस सिचुएशन में करना है और कुड का यूज किस सिचुएशन में करना। लेट्स सी। फर्स्ट हम देख लेते हैं कि परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन का भी यूज होता है, कुड का भी यूज होता है एंड मे का भी यूज होता है। अब यह एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। क्लास में स्टूडेंट हैं, आपस में कॉन्वर्सेशन चल रहा है। वहां सिया ने रिया को बोला कि रिया क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकती हूँ? मैं एब्सेंट थी तो तुम मुझे अपना होमवर्क अपनी नोटबुक दे सकती हो। तो वहां क्या है? फ्रेंड्स हैं। क्लास में क्या है? फ्रेंड्स हैं दोनों। तो जब वो आपस में कॉन्वर्सेशन करेंगे और एक दूसरे से परमिशन लेंगे किसी चीज के लिए, किसी चीज को लेने के लिए, तो वहां किसका यूज करेंगे? फ्रेंड्स हैं तो किसका यूज कर सकते हैं? कैन का। कैन आई बोरो योर नोटबुक? कैन आई गेट योर पेन? कैन यू गिव मी योर पेन? तो जब कैन क्या बताता है? कैन बताता है कि एक इनफॉर्मल परमिशन के लिए, वे ऑफ आस्किंग इन इनफॉर्मल मैनर। जब आप इनफॉर्मल मैनर में बात कर रहे हैं तो वहां किसका यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। अब इनफॉर्मल में कौन कौन आते हैं? इनफॉर्मल में लाइक आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, या आपके घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ में, आपके क्लासमेट्स हैं। तो वहां आपको इतना फॉर्मल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप वहां पे इनफॉर्मली उनके साथ में बात कर सकते हो। तो वहां इस सिचुएशन में आप किसका यूज करेंगे? कैन का यूज किया जाएगा। लेट्स सी। हाँ, एग्जाम्पल देख लीजिए। कैन आई बोरो योर नोटबुक? कैन वी प्ले? कैन वी प्ले आउटसाइड और कैन वी गो आउटसाइड? तो यहाँ सिचुएशन क्या है? अगर यहाँ हम क्या बताएंगे? इनफॉर्मल। कैन का यूज कहाँ हो रहा है? इनफॉर्मल पे में, इनफॉर्मल, और यू कैन से लेस पोलाइट। कैन का यूज कहाँ होता है? जब आपको इनफॉर्मली बात करनी हो, आपके फ्रेंड्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपने रिलेटिव से, आप अपने घर में बात कर रहे हैं। जैसे मम्मा से आप पूछ रहे हैं कि कैन आई गो टू द पार्क? तो आप किसका यूज करेंगे? वहां आपको मदर के साथ में इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आपने अपने एल्डर सिस्टर या एल्डर ब्रदर से पूछा तो वहां इतना फॉर्मल होने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। तो आप वहां किसका यूज कर सकते हैं? कैन का।
कैन आई यूज योर लैपटॉप, मॉम कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो विद माई फ्रेंड्स, कैन आई गो टू मूवी। तो आप वहां किसका यूज कर सकते हैं, कैन का। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूज ऑफ मे एंड कुड। ठीक है, मे का यूज भी परमिशन के लिए होता है, बट मे का यूज परमिशन के लिए कब किया जाता है, इन अ फॉर्मल सेंस। जब फॉर्मल वे में हम किसी से बात करते हैं तब हमें किसका यूज करना है, मे का। लाइक आपको अपने बॉस से बात करनी है, आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, आप एक टीचर हैं, आपको प्रिंसिपल से बात करनी है, आप टीचर हैं और स्टूडेंट्स आपसे बात करेंगे, तो वहां जो स्टूडेंट्स का बिहेवियर है वो क्या रहेगा, फॉर्मल रहेगा, ना कि इनफॉर्मल। आपको किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना, इन दैट सिचुएशन आप किसका यूज करेंगे, आप मे का यूज करेंगे, वहां पे आप फॉर्मली बिहेव करेंगे। तो फॉर्मल वे के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। लेट्स सी, मे का यूज किया जाता है टू आस्क एंड गिव परमिशन। टू सीक एंड गिव परमिशन इन अ फॉर्मल वे। जब हमें फॉर्मल वे में बात करनी है, तो लेट्स सी द एग्जांपल। May I call on you tomorrow? क्या मैं आपको कल कॉल कर सकती हूँ? अब रिप्लाई भी आएगा, तो रिप्लाई भी कैसा आएगा यहाँ पर, रिप्लाई भी फॉर्मल ही आएगा यहाँ पर। यस यू मे। एक और एग्जांपल देखते हैं। May I ask a question? May I ask a question, ma'am? तो यहाँ पे भी क्या बता रहा है, एक तो ये पोलाइट बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है, तो और एक बता रहा है फॉर्मल वे ऑफ आस्किंग, फॉर्मल वे ऑफ सीकिंग परमिशन। तो कैन और मे में एक तो कैन इतना पोलाइट नहीं होता है जितना कि मे इज मोर पोलाइट देन कैन। और मे क्या बताता है, फॉर्मल वे ऑफ सीकिंग परमिशन, और इनफॉर्मल वे ऑफ सीकिंग परमिशन के लिए किसका यूज किया जाता है, कैन का। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कुड का यूज। कुड का यूज भी परमिशन के लिए होता है, लेकिन कुड का यूज कहाँ करते हैं। सपोज आपको स्ट्रेंजर, किसी अजनबी से बात करनी है, आप ट्रेवल कर रहे हैं और कोई स्ट्रेंजर आपको मिल गया, तो अगर आप उसको अपनी हेल्प ऑफर करना चाह रहे हैं, आप उसके साथ हम्बली बिहेव करना चाह रहे हैं, तो आप किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। आप उसको ठीक से, जिसको जानते नहीं हैं, जो लेस नोन पीपल हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, स्ट्रेंजर से बात करते हैं, देन किसका यूज करते हैं, कुड का। सी द एग्जाम्पल। फर्स्ट कुड का यूज देख लीजिए। Could is used to talk with less known people. लेस नोन पीपल, या जिन लोगों को हम ज्यादा नहीं जानते हैं, लेस नोन पीपल और स्ट्रेंजर। और स्ट्रेंजर्स। अब यहाँ मैम के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, मे के लिए। मे का क्या होता है, पोलाइट होता है एंड फॉर्मल। फॉर्मल हमने वहां डिस्कस कर ही लिया है। और यहाँ पे हम कुड का यूज, एग्जाम्पल देखते हैं कुड का। Could you help me to cross the could you help me to cross the road। अब यहाँ सिचुएशन देखिए कि यहाँ पे किस तरह का सिचुएशन है।
कोई रोड पर जा रहा है, अब किसी ने किसी से हेल्प ली तो ऑफकोर्स वो कौन होगा, अननोन पर्सन होगा, स्ट्रेंजर होगा, कोई आपके रिलेटिव या आपके घर वाले तो रोड पे नहीं बैठे हैं। तो जब भी आप किसी अननोन से हेल्प लेते हैं या कोई परमिशन पूछते हैं तब किसके लिए यूज करते हैं, कुड का यूज कर सकते हैं। Would you carry my would you carry my bag? तो यहां पर भी क्या बता रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहा है। लेट्स सी अदर एग्जांपल। Students could go to their homes on holidays. Students could go to their home on holidays। अब यहाँ क्या है, परमिशन देना, मीन्स ग्रांटिंग परमिशन एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो कुड का यूज भी परमिशन सीक करने के लिए, परमिशन ग्रांट करने के लिए, दोनों ही में यूज होता है। अब तीनों में एक बार सम अप करके देख लेते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। कैन का यूज कहाँ होता है, फॉर इनफॉर्मल सिचुएशन, फॉर इम्पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ओके, कुड का यूज क्या होता है, सॉरी मे का यूज कहाँ होता है, मे इज फॉर्मली यूज होता है मे का, एंड पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, पोलाइटनेस एक्सप्रेस करता है। वहीं कुड का यूज क्या होता है, कुड इवन क्या है, कैन का पास्ट फॉर्म है कुड, बट इन केस ऑफ परमिशन सीकिंग एंड ग्रांटिंग परमिशन, दोनों का यूज प्रेजेंट टेंस के साथ भी किया जा सकता है, अदर टेंसेस के साथ भी किया जा सकता है। तो कुड इज मोर पोलाइट, कुड का यूज कहाँ होता है, कुड मोर पोलाइट कहाँ यूज करते हैं, जब स्ट्रेंजर्स या अननोन लोग होते हैं। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आई थिंक यहां तक आपको सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट प्लीज। देख सकते हैं पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, फॉर पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, मे, माइट एंड कुड। मे, माइट एंड कुड का यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए। अब ये पॉसिबिलिटी किस टेंस में बताते हैं, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में पॉसिबिलिटी बताते हैं कौन, मे, माइट एंड कुड। देखिए मे क्या बताता है, मे बताता है गुड पॉसिबिलिटी, मे एक्सप्रेस करता है गुड पॉसिबिलिटी, वही माइट एक्सप्रेस करता है वीक पॉसिबिलिटी। वहीं कुड क्या एक्सप्रेस करता है, वीकर पॉसिबिलिटी। अब इसको हम इस तरीके से, मैं स्टार की हेल्प से समझा दे रही हूं आपको कि यहां देखिए मैंने 3 स्टार्स पुट किए, तो ये क्या बता रहा है, गुड पॉसिबिलिटी। मे का यूज कहाँ होता है, गुड पॉसिबिलिटी के लिए, वहीं माइट का यूज कहाँ होता है, वीक पॉसिबिलिटी के लिए, और वीकर पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज होता है, कुड का। तो ये स्टार की हेल्प से आप हमेशा आपको याद रहेगा कि जहां 3 स्टार्स आ रहे हैं वहां किसका यूज होना है, मे का, और उससे कम है तो किसका, माइट का यूज होना है, और बिल्कुल ही कम है तो किसका यूज होना है, कुड का। अब देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। लेट्स सी,
डोंट वरी, your purse may be in your bag. अब यहाँ पे यहाँ उसको अश्योर किया जा रहा है कि डोंट वरी, परेशान मत हो, तुम्हारा पर्स कहाँ होगा, बैग में होगा। तो यहाँ ये क्या बता रहा है, गुड पॉसिबिलिटी बता रहा है। यहाँ पर गुड के एग्जांपल देख लीजिए। We aren't sure, we might go for the show। अब यहाँ देखिए वी आरंट श्योर, यहाँ पहले ही नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया कि हम श्योर नहीं हैं कि हम शो के लिए जाएंगे। तो यहाँ क्या आ रही है, वीक पॉसिबिलिटी आ रही है। तो इसीलिए किसका यूज हुआ है यहाँ पर, माइट का। लेट्स सी द एग्जांपल ऑफ कुड। डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर, do not stand on the chair, it could break। अब देखिए चेयर के बारे में कोई ऐसा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है कि चेयर की कंडीशन के बारे में नहीं बताया गया है कि चेयर की कंडीशन क्या है, क्या उसका एक लेग टूटा हुआ है या वो कहीं से उसका स्क्रू निकला हुआ है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो यहाँ क्या बता रहा है, वीकर पॉसिबिलिटी। डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर, वो सिर्फ जनरली यही बोल दिया गया उसको कि डू नॉट स्टैंड ऑन द चेयर, चेयर पे मत खड़े, इट कुड ब्रेक, वो टूट सकती है। तो यहाँ क्या बता रहा है, वीकर पॉसिबिलिटी। तो वीकर पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज हो रहा है, यहाँ पर कुड का यूज हो रहा है। लेट्स सी द अदर एग्जांपल। हम एक रेन का एग्जांपल लेते हैं। स्काई में बहुत डार्क क्लाउड्स हैं और ऐसा लग रहा है बारिश हो ही जाएगी। तो वहां किसका यूज किया जाएगा, वहां पे मे का यूज किया जाएगा। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट में रेन, बारिश हो सकती है। वहीं थोड़ी सी धूप निकल रही है लेकिन बीच बीच में क्लाउड्स वापस आ रहे हैं। तो वहां किसका होगा, माइट का यूज। देयर आर स्कैटर्ड क्लाउड्स इन द स्काई, देयर माइट रेन टुडे। नेक्स्ट है वीकर पॉसिबिलिटी के लिए कि कहीं बीच बीच में धूप निकल कर आ गई और फिर कहीं कहीं थोड़ी बहुत देर बाद क्लाउड्स हो गए या फिर तेज हवा भी चल गई। तो वहां वीकर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जा रही है। तो वहां किसका यूज करेंगे, कुड का यूज होगा। दिस इज द एग्जांपल। देयर आर डार्क क्लाउड्स in the there are dark clouds in the sky, so it may rain। आसमान में क्लाउड्स बहुत ज्यादा है तो क्या वहां पे बारिश हो सकती है, बारिश होने की पॉसिबिलिटी, रेनिंग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, बाकी के 2 एग्जांपल्स हम नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे। टेक ए स्क्रीनशॉट। द एग्जाम्पल ऑफ माइट। अब यहाँ देखिए, देयर आर स्कैटर्ड क्लाउड्स इन द स्काई। स्काई में क्लाउड्स कैसे स्कैटर्ड हैं, मतलब इतने डेंस क्लाउड नहीं है। तो यहाँ क्या आ रहा है, इट माइट रेन। तो पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी है वीक। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, माइट का। लेट्स सी अदर एग्जांपल। देयर आर लेस क्लाउड्स इन द स्काई, मतलब स्काई में क्लाउड्स ही बहुत कम हैं, इतने डार्क क्लाउड्स नहीं हैं। देन वीकर पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी कैसी है, और ज्यादा कम है। इट कुड रेन और नॉट, मतलब बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो क्या देखा हमने कि मे का यूज कहाँ होता है, गुड पॉसिबिलिटी के लिए होता है, एंड माइट का यूज होता है वीक पॉसिबिलिटी के लिए, एंड कुड का यूज होता है वीकर पॉसिबिलिटी के लिए। अब देखते हैं टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी। डाउटफुल पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइट का यूज होता है। लेट्स सी द एग्जांपल। द इंस्पेक्टर माइट विजिट द स्कूल।
मतलब वहां श्योरिटी नहीं है, बट है, डाउट है वहां पर कि इंस्पेक्टर विजिट करने के लिए स्कूल आ सकते हैं। तो कहाँ किसका यूज किया है यहाँ पर? माइट का। शी माइट कम बाय द नाइट ट्रेन, नॉट श्योर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है वेदर शी विल कम और नॉट, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए किसका यूज हो रहा है? माइट का। शी माइट कम बाय द नाइट ट्रेन, वो नाइट ट्रेन से आ सकती है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ कुड। कुड का यूज होता है थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी के लिए। एग्जाम्पल देखिए, डायनासोर्स कुड बी 5 मीटर लॉन्ग। अब यहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी से क्या मतलब है? मींस से जब हम किसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देते हैं तो कुछ न कुछ फैक्ट्स के बेस पर होनी चाहिए। तो डायनासोर्स की लेंथ के बारे में, या डायनासोर्स कैसे दिखते थे, तो उसके बारे में क्या है? फैक्ट्स अवेलेबल हैं, तो उसके बेस पर तो यहाँ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है। तो यहाँ किसका यूज है? कुड का। डायनासोर्स कुड बी 5 मीटर लॉन्ग, डायनासोर्स 5 मीटर लंबे हो सकते थे। आई एम ग्लैड शी कुड कम यस्टरडे, यहाँ पास्ट पॉसिबिलिटी बताई गई है, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट। आई एम ग्लैड शी कुड कम यस्टरडे। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी, क्षमता एंड योग्यता देखने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैन, कुड एंड बी एबल टू, तीनों का ही यूज किया जाता है। अब तीनों में डिफरेंस क्या है? लेट्स सी। जैसे आई कैन प्ले गिटार, तो यहाँ क्या बता रहे हैं? जनरल एबिलिटी की बात की जा रही है। आई कैन प्ले गिटार, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई कैन स्विम, आई कैन कुक फूड, आई कैन रन फास्ट। तो ये क्या है? जनरल एबिलिटी की बात की जा रही है। तो जनरल एबिलिटी के लिए किसका यूज होता है? कैन एंड कुड का, दोनों का यूज होता है। कैन यू मीट मी एट माई ऑफिस, क्या तुम मुझे ऑफिस मिल सकते हो? तो यहाँ पे भी क्या बताया जा रहा है? कैपेबिलिटी। कैन आई कैन स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली नाउ, मैं अब फ्रेंच फ्लुएंटली बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी जनरल एबिलिटी है, जनरल एबिलिटी। तो जनरल एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है? कैन एंड कुड का यूज होता है। अभी बी एबल टू का भी डिफरेंस देखेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम बी एबल टू में चेंज करके लिख सकते हैं। लेट्स सी, आई एम एबल टू स्पीक फ्रेंच फ्लुएंटली। कैन से हम रिप्लेस करके बी एबल टू का भी यूज किया जा सकता है, बट बी एबल टू के प्लेस पर हम कैन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कैन क्या एक्सप्रेस करता है? जनरल एबिलिटी। जनरल एबिलिटी बताता है कैन एंड कुड। लेट्स सी दिस एग्जांपल, वी हैव बीन एबल टू सेल द एंटायर स्टॉक। अब यहाँ पर कैन का यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बी एबल टू का यूज कहाँ होता है? ऑल टेंसेस में हो सकता है, एज वेल एज जनरल सिचुएशन एंड पर्टिकुलर सिचुएशन में भी हो सकता है। बी एबल टू का यूज ऑल टेंसेस में कर सकते हैं, जबकि कैन का यूज प्रेजेंट में और कुड का यूज पास्ट टेंस में किया जा सकता है, और बी एबल टू का यूज ऑल टेंसेस में किया जा सकता है। लेट्स सी द एग्जांपल, वी वर एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ किसमें? पास्ट टेंस में यूज हो रहा है। यहाँ पर यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है। He is able to sell most of his fruits by evening। यहाँ किस टेंस में यूज किया जा रहा है? प्रेजेंट में be able to का यूज। I will be able to attend your marriage, यहाँ किसमें? फ्यूचर टेंस में यूज किया जा रहा है। तो क्या डिफरेंस है कि कैन का यूज हम कैन के प्लेस पर बी एबल टू का यूज तो कर सकते हैं, लेकिन इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बी एबल टू के प्लेस पर हम कैन या कुड को रिप्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब देखते हैं कुड। कुड का यूज होता है जनरल एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस में। जैसे एग्जांपल, व्हेन आई वाज यंग आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर, कि जब मैं यंग था तो मैं क्रॉस कर सकता था, रिवर क्रॉस कर सकता था, मैं रिवर में स्विम कर सकता था, मतलब तैर सकता था। वो एबिलिटी थी कब? जब वो यंग था। तो यहाँ जनरल एबिलिटी बताया है कुड भी, और किसमें? पास्ट टेंस में, कि व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था।
नेक्स्ट, बी एबल टू का जब हम यूज करेंगे, लेट्स सी द एग्जांपल, जैसे गंगा वॉज इन स्पेट, आई वॉज एबल टू स्विम अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि गंगा का बहाव तेज था, तो वहां पर्टिकुलर सिचुएशन हो गई कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप वो एक्शन करने में सक्सेस हुए, आप सक्सीड हुए या उसको मैनेज कर पाए, तो वहां उस सिचुएशन में किसका यूज होगा, बी एबल टू का यूज होगा। तो यू कैन से गंगा वॉज इन स्पेट, आई वॉज सक्सीडेड टू मैनेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर, और आई वॉज एबल टू मैनेज टू स्विम अक्रॉस द रिवर। तो डिफरेंस अभी तक हमने इसमें क्या देखा, कैन का यूज एबिलिटी कहां बताता है, इन द प्रेजेंट टेंस, ये नोट की हेल्प से समझ लीजिए। कुड का यूज एबिलिटी इन द पास्ट टेंस, वहीं बी एबल टू का यूज किसी भी एनी टाइम मतलब किसी भी टेंस में यूज किया जा सकता है। वहीं कैन एंड कुड क्या बताता है, जनरल एबिलिटी, एंड बी एबल टू का क्या बताता है, जनरल एबिलिटी एज वेल एज इन एबिलिटी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आई थिंक यहां तक आपको क्लियर हो गया। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सजेशन, एडवाइस एंड ऑब्लिगेशन बताने के लिए शुड एंड ऑट टू दोनों का ही यूज किया जा सकता है, दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया सकता है, बट फिर भी दोनों में डिफरेंस है। शुड का यूज होता है जनरल सजेशन और जनरल एडवाइस के लिए किया जाता है, वहीं ऑट टू का यूज किया जाता है जब कहीं मोरल ऑब्लिगेशन आ जाता है। इन दैट केस वी यूज ऑट टू। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहां देखिए एग्जांपल देखिए, शुड बी स्टार्ट पैकिंग द लगेज। अब यहाँ ऑट टू बी स्टार्ट पैकिंग द लगेज दोनों को ही यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन केस क्या है, जनरल सिचुएशन है, जनरल सजेशन है यहाँ पर, तो दोनों का यूज किया जा सकता है। वी शुड परचेज न्यू मशीन, हमें नया मशीन परचेज करना चाहिए। वी ऑट टू परचेज न्यू मशीन, दोनों करेक्ट है यहाँ पर। यू शुड ट्राई टू रिड्यूस योर वेट, यहाँ एडवाइस दिया जा रहा है, यू शुड ट्राई टू रिड्यूस वेट, शुड का यूज हो रहा है यहाँ पर। यू शुड नॉट रेज योर वॉइस। अगर यहां देखिए, यहां अगर मैंने ऐड कर दिया इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, यू शुड नॉट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स। अगर यहाँ चॉइस दिया है कि शुड एंड ऑट टू किस में से किसका यूज करना है आपको, सो इन दैट केस आप क्या प्रीफर करेंगे, ऑट टू का, बिकॉज यहाँ एक मोरल ऑब्लिगेशन आ गया कि हमें बड़ों के सामने हम तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए और अपनी आवाज नहीं उठानी चाहिए। तो यहाँ एक मोरल ऑब्लिगेशन का सेंस आएगा, तो कहाँ किसका यूज होगा, ऑट टू का। लेट्स सी अदर एग्जांपल, यू ऑट नॉट टू रेज योर वॉइस। यहाँ क्या है, यू ऑट नॉट टू रेज योर वॉइस। अब यहाँ ऐड कर देते हैं एक ये यहाँ ऐड करना था मुझे, इन फ्रंट ऑफ योर एल्डर्स। इन फ्रंट ऑफ एल्डर्स, बड़ों के सामने तेज आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ मोरल ऑब्लिगेशन का सेंस आ रहा है, तो किसका यूज हो रहा है, ऑट टू का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, यू शुड एंड ऑट टू बी फेयर इन योर डीलिंग्स। अब यहाँ दोनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, ऑट टू बी एंड शुड बी, बोथ इज करेक्ट, बट आप प्रेफरेंस किसको देंगे। डिटेल बिट जो डिफरेंस है वो कहाँ है, सिर्फ एक मोरल ऑब्लिगेशन का, जहाँ सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, जहाँ एक नैतिक कर्तव्य की बात आती है, तो वहां किसका यूज किया जाता है, ऑट टू का यूज किया जा सकता है। तो आप किसको प्रेफर करेंगे, ऑट टू इज करेक्ट एंड शुड इज रॉन्ग। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शुड एंड ऑट टू नॉट टू ऑफेंड पीपल विद योर हार्श कमेंट्स। तुम्हें अपने हार्श कमेंट से लोगों को ऑफेंड नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर भी क्या है, सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन है, मोरल ऑब्लिगेशन है। यहाँ सजेशन तो दिया जा रहा है, लेकिन किस सेंस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पर भी किसको प्रेफर करेंगे हम, ऑट टू को प्रेफर करेंगे, ना कि शुड को। तो लिटिल बिट दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर सेंटेंस में मोरल ऑब्लिगेशन, यहाँ कोई आपका नैतिक कर्तव्य, कोई ड्यूटी ऐसे बताई गई है, तो वहां आप ऑट टू का यूज करेंगे। इन जनरल सिचुएशन, सजेशन और एडवाइस के केस में आप किसका यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। राइट। अब वो
मोरल ऑब्लिगेशन किसी से रिलेटेड हो सकता है, आपके वर्क एथिक्स से रिलेटेड होता है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी के लिए हो सकता है, योर रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स फैमिली, तो वो किसी भी सेंस में हो सकता है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। नोट पे भी मैंने यहाँ क्लियर मेंशन कर दिया है। शुड का यूज होता है जनरल सजेशन के लिए, ऑट टू का यूज होता है फॉर मोरल ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन के लिए। टेक ए स्क्रीनशॉट। प्रॉमिस एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है विल एंड शैल का, बट इन दोनों में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि इन जनरल हम फर्स्ट पर्सन के साथ में किसका यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं, जैसे आई वी के साथ में शैल का यूज करते हैं। बट इन केस ऑफ प्रॉमिस, जहां प्रॉमिस एक्सप्रेस किया गया है, तो इन दैट केस जस्ट अपोजिट होगा, मीन्स आई वी फर्स्ट पर्सन के साथ में तो विल का यूज होगा। इन अदर सब्जेक्ट्स लाइक यू वी दे, यू ही शी इट दे, इनके साथ में किसका यूज होगा, शैल का यूज होगा। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, वी विल अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज, तो यहाँ प्रॉमिस एक्सप्रेस के श्योर हम आपके ब्रदर की मैरिज में आएंगे, तो वी क्या है यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन है, और किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, विल का यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, यू शैल गेट अ न्यू बैट ऑन योर बर्थडे, इट्स अ प्रॉमिस कि आपको बर्थडे पे न्यू बैट मिलेगा। तो यहाँ यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, और किसका यूज हो रहा है, शैल का। नेक्स्ट, दे शैल गेट ऑल द कंसेशन गिवन टू अदर्स, मीन्स जो कंसेशन दूसरों को दिया जा रहा है वो उन्हें भी मिलेगा। तो दे क्या है यहाँ पे, थर्ड पर्सन है, बट किसका यूज हो रहा है, शैल का यूज हो रहा है यहाँ पर। डोंट वरी आई विल कीप राइटिंग टू यू, अब यहाँ पे प्रॉमिस एक्सप्रेस किया गया है, बट आई के साथ में किसका यूज हो रहा है, विल का। तो क्या डिफरेंस है इनमें कि फर्स्ट पर्सन के साथ में आई वी के साथ में विल का यूज होता है इन केस ऑफ प्रॉमिस, एंड अदर पर्सन के साथ में किसका यूज होता है, शैल का। यहाँ नोट के थ्रू देख लीजिए, टू एक्सप्रेस प्रॉमिस किसका, आई वी के साथ में विल का यूज होता है, एंड अदर सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज होता है, शैल का यूज होता है। नेक्स्ट देखते हैं रिक्वेस्ट के लिए। रिक्वेस्ट एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज होता है, कैन, कुड, विल, वुड का, कैन, कुड एंड विल, वुड का। अब कैन के बारे में आपको इतना तो पता है कि कैन प्रेजेंट में यूज होता है, एंड कुड का यूज किस में होता है, पास्ट टेंस में। कुड का यूज कहाँ होता है, पास्ट टेंस में। लेट्स सी, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, तो यहाँ क्या रिक्वेस्ट की गई है। अब इसे दूसरा सेंटेंस देखिए, कुड आई सी दैट पेन प्लीज, तो कुड और कैन में सिर्फ ये डिफरेंस है, दोनों में ही रिक्वेस्ट एक्सप्रेस किया गया, बट डिफरेंस क्या है, कुड इज मोर पोलाइट देन कैन, कुड कैन से ज्यादा मोर पोलाइट है, कैन से ज्यादा पोलाइट है। तो आपको जब ज्यादा ही रिक्वेस्ट करनी है, ज्यादा आपको हम्बलनेस शो करनी है, देन इन दैट केस आप किसका यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट टू द मार्केट, हम किसी से किसी चीज के बारे में पूछने के लिए भी कैन और कुड का यूज कर सकते हैं, एज वेल एज किसी के साथ कहीं जाने के लिए, किसी की हेल्प लेने के लिए हम कैन और कुड का यूज कर सकते हैं। कैन यू गिव मी अ लिफ्ट टू द मार्केट, क्या आप मुझे मार्केट लिफ्ट दे सकते हैं मार्केट जाने के लिए। कुड यू एडवाइस मी ऑन दिस, तो यहाँ सिर्फ डिफरेंस ये है कि कुड मोर पोलाइटनेस एक्सप्रेस कर रहा है, कुड यू एडवाइस मी ऑन दिस, क्या आप मुझे अपनी इस पर सलाह दे सकते हैं। अब आप ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट। सो रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं, कैन, कुड, विल एंड वुड। अब कैन और कुड का हमने डिफरेंस समझ लिया कि कुड मोर पोलाइट है देन कैन से ज्यादा पोलाइट है कुड, ऐसे ही विल से ज्यादा पोलाइट है वुड। अब कुड पे एक डिफरेंस क्या है, कुड पोलाइट तो है, कैन से ज्यादा पोलाइट है, बट कुड इसके साथ साथ क्या एक्सप्रेस करता है, अनसर्टेनिटी। मतलब आपने जो रिक्वेस्ट की, कैन आई गेट वूलन क्लोथ प्लीज, सॉरी कुड आई गेट वूलन क्लोथ प्लीज। अब आपने पोलाइट रिक्वेस्ट तो कर दी, बट वहां क्या अनसर्टेन है कि वेदर इट विल बी फुलफिल और नॉट, कि उसको आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल की जाएगी कि नहीं, वो रिक्वेस्ट को सुना जाएगा कि नहीं, तो वो अनसर्टेनिटी भी बताता है कुड। लेट्स सी एग्जांपल ऑफ विल एंड वुड। विल यू लीव मी अलोन प्लीज, तो यहाँ क्या है, रिक्वेस्ट तो है बट इम्पोलाइट है। वुड यू स्विच ऑन द फैन, तो यहाँ पर क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो
क्या डिफरेंस है? वुड मोर पोलाइट है देन विल से, और कुड मोर पोलाइट है कैन से। नेक्स्ट देखते हैं प्रोहिबिशन के लिए। प्रोहिबिशन का मीन्स क्या होता है? मतलब किसी भी चीज की मनाही कर देना, प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन के लिए होता है मस्ट नॉट का और ऑट नॉट टू का। लेट्स सी द एग्जांपल, कार्स मस्ट नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ द गेट। कार गेट के सामने खड़ी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ क्या है? प्रोहिबिशन मतलब साफ साफ क्लियर बना है कि कार गेट के सामने खड़ी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया गया? प्रोहिबिशन है यहाँ पर। नेक्स्ट, यू ऑट नॉट टू मेक फन ऑफ एन ओल्ड मैन। यहाँ पर भी प्रोहिबिशन है, बट ऑट टू यहाँ पे क्या है? यू ऑट नॉट टू मेक फन ऑफ एन ओल्ड मैन। आपको किसी बुजुर्ग आदमी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो यहाँ क्या आ रहा है? एक सेंस ऑफ मोरल ड्यूटी, एक सेंस ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें बुजुर्ग लोगों का मजाक नहीं बनाना चाहिए। तो इन केस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन, जहां भी मोरल ऑब्लिगेशन का यूज होगा सेंटेंस में, मोरल ऑब्लिगेशन का केस आता है, तो इन दैट केस आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ऑट टू का यूज करना है, वेदर इट इज अलोंग विथ मस्ट नॉट और वेदर इट इज अलोंग विथ शुड। चाहे वो शुड के साथ हो, चाहे मस्ट नॉट के साथ में हो। किसका यूज करेंगे आप? ऑट का, ऑट वाले सेंटेंस उसका फ्रेज का। ऑट नॉट टू का करेंगे इन केस ऑफ प्रोहिबिशन, इन केस ऑफ मोरल ऑब्लिगेशन एंड मोरल ड्यूटी। नेक्स्ट देखते हैं वे। विश एक्सप्रेस करने के लिए जनरली हम जब किसी को ब्लेसिंग देते हैं, विश करते हैं, तो हम किसका यूज कर सकते हैं? किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। लेट्स सी द एग्जांपल, मे यू एवर लिव इन अ ब्लिस। तुम हमेशा खुश रहो। मे यू रियलाइज योर एम्बिशन। काश तुम्हें अपनी एम्बिशन पता चले, अपनी महत्वाकांक्षाएं पता चले। आई थिंक यहां तक सारा आपको क्लियर हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। नेसेसिटी, कंपल्सन एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट, हैव टू, हैड टू, हैव गॉट टू एंड विल हैव टू का यूज किया जाता है। अब नेसेसिटी का मीनिंग क्या निकलता है हिंदी में? जरूरत। वही कंपल्सन का मीनिंग क्या होता है? बाध्यता। तो दोनों में ही लिटिल बिट डिफरेंस है। इवन हम कंपल्सन नेसेसिटी एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट एंड हैव टू दोनों का ही यूज किया जा सकता है, बट फिर भी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। लेट्स सी, मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए, मस्ट एक्सप्रेस करता है स्पीकर डिजायर, स्पीकर की डिजायर एक्सप्रेस करता है, मीन्स इंटरनल कंपल्सन। और वही हैव टू का यूज कहाँ होता है? हैव टू एक्सप्रेस करता है एक्सटर्नल कंपल्सन, मीन्स अथॉरिटी फ्रॉम आउटसाइड द स्पीकर। बाहर से जो कंपल्सन एक्सप्रेस करता है वो हैव टू का यूज करते हैं वहां पर। लेट्स सी द एग्जांपल, आई एम गेटिंग लेट, आई मस्ट टेक अ कैब। अब यहाँ स्पीकर कह रहा है कि आई एम गेटिंग लेट, मैं लेट हो रहा हूं। तो यहाँ किसकी डिजायर है? यहाँ किसकी डिजायर है? स्पीकर की डिजायर है कि आई मस्ट टेक कैब, मुझे कैब ले लेनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल, आई मस्ट वर्क हार्ड टू इम्प्रूव माई परफॉर्मेंस। यहाँ स्पीकर को ही रियलाइज हो रहा है। तो कंपल्सन कहाँ से है? कंपल्सन फ्रॉम इनसाइड द स्पीकर्स। स्पीकर की डिजायर है, स्पीकर की साइड से कंपल्सन आ रहा है यहाँ पर। तो किसका यूज हो रहा है? मस्ट का। अब हैव टू का यूज देखते हैं। इन द आर्मी यू हैव टू पॉलिश योर शूज योरसेल्फ। आर्मी में आपको शूज अपने आप पॉलिश करने पड़ते हैं। तो यहाँ क्या है? एक्सटर्नल, वहां आर्मी में रूल है कि वहां शूज आपके कोई दूसरा पॉलिश नहीं करेगा, आपको खुद को पॉलिश करने हैं। तो यहाँ एक्सटर्नल अथॉरिटी कहाँ से आ रही है? बाहर से आ रही है। तो यहाँ किसका यूज होगा? हैव टू का। लेट्स सी अदर एग्जांपल, आई हैव गॉट टू फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। हैव टू एंड हैव गॉट टू का सेम मीनिंग है। तो यहाँ पर भी कंपल्सन है। आई हैव गॉट टू फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग, मीन्स वॉट एवर द वर्क असाइंड बाय द कंपनी, ऑफिस से जो भी वर्क मिला है। तो यहाँ एक्सटर्नल कंपल्सन है कि इस शाम तक फिनिश करना ही है उसको। तो क्या देखा हमने? मस्ट का यूज कहाँ होता है? टू एक्सप्रेस डिजायर ऑफ द स्पीकर। डिजायर ऑफ द स्पीकर। और वही हैव टू का यूज किसके लिए होता है? एक्सटर्नल कंपल्सन। एक्सटर्नल फोर्स लिख देती हूं मैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, आई विल हैव टू गो टू एंड गेट सम मेडिसिन।
यहाँ पर भी सेम मीनिंग निकल रहा है, विल हैव टू का यूज हो रहा है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हैड टू। देखिए हैव टू एंड विल हैव टू, हैड टू एंड हैड गॉट टू, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम यूज होता है। अब पास्ट टेंस में जब हमें नेसेसिटी एंड कंपल्सन बताना होता है तो हम किसका यूज करेंगे, क्योंकि मस्ट का पास्ट फॉर्म नहीं होता है। मस्ट को हम किस में, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस में तो यूज कर सकते हैं, लेकिन मस्ट के अगर हमें नेसेसिटी एंड कंपल्सन पास्ट टेंस में बताना है, पास्ट उसमें बताना है, देन किसका यूज करेंगे, हैड टू का। सिंस ही वॉज नॉट एट होम आई हैड टू वेट फॉर हिम, तो यहाँ पास्ट कंपल्सन बताया गया है, पास्ट नेसेसिटी है, तो किसका यूज हो रहा है यहाँ पर, हैड टू का। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए विल हैव टू एंड हैव टू, हैड टू एंड हैड गॉट टू, इनमें लिटिल बिट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जहां हैव टू का यूज और हैड टू का यूज फॉर्मली होगा, वहीं हैड गॉट टू का एंड हैव गॉट टू का यूज का होगा इनफॉर्मली, सिर्फ ये डिफरेंस। लेट्स सी द एग्जांपल, वी हैव टू हरी अप, तो यहाँ इसका क्या सेंस निकल रहा है, फॉर्मली यूज हो रहा है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का डिफरेंस है सिर्फ उसमें। वी हैव गॉट टू हरी अप, तो यहाँ क्या है, इनफॉर्मल। अब आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। So I hope you guys like the video. If you did, then please like, comment, share and subscribe. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, then please subscribe my channel. अगर आप चाहते हैं कि आपको आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, then please subscribe this channel and please share your feedback in the comment section. Thank you.